हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं हम लोगों ने मॉर्निंग में क्या डिस्कस किया था ये देखेंगे, और फिर क्या डिस्कशन हमारा अगला होगा तो ये देखेंगे और समझेंगे। तो देखो, निफ्टी में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। ऊपर अगर मार्केट ओपनिंग जहाँ होगी, लेवल जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसके बाद कौन कौन से लेवल हम लोगों ने ध्यान रखे थे। नीचे के लिए क्या था, 24,200, और ऊपर के लिए 24,200 था, और नीचे के लिए हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि 100 का लेवल जिधर भी ब्रेक करता है मार्केट अच्छा मूव दे सकता है। तो नीचे देखोगे ज़्यादा कुछ डिफरेंस रहा नहीं, 24,0998 के आसपास तक ही गया, और हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नीचे 24,000 का लेवल जो है एक सपोर्ट की तरह है। ऊपर 24,200 निकलता है तो हम लोग 300 तक देखेंगे, और उसके बाद अगर कुछ वैसा होता है तो मार्केट में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बट वैसा कुछ डिस्कशन में था नहीं, क्योंकि मार्केट वैसे निकला ही नहीं, निकलने की पॉसिबिलिटी भी नज़र नहीं आई, तो कुछ डिस्कशन रहा नहीं उसमें। तो यहाँ एक चीज़ देखो, आप लोग देखोगे अब 4 दिन से मार्केट लगभग एक ही रेंज में घूम रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे एक ट्रेंड लाइन है। मार्केट ने एक बार, 2, 3 और 4 बार यहाँ पे ट्राई किया, ठीक है। यहाँ भी देखोगे हायर लेवल पे एक, या रेजिस्टेंस बोल लो, 2, 3, 4 और 5 टाइम्स मार्केट ने ट्राई किया, ठीक है। तो इसका सिंपल सा मतलब है, अब मार्केट क्या हो सकता है, इस तरफ फिर से एक रेंज में चल सकता है, ठीक है। फिर से एक रेंज में 1-2 दिन रह सकता है, ठीक। उसके बाद रेंज ब्रेक करे, है ना, उसके बाद रेंज ब्रेक करे, अच्छे मूव देखे जाएंगे। उसके बाद रेंज ब्रेक करे, अच्छे मूव देखे जाएंगे। ऊपर के लिए तो अब 24,700 का टारगेट रहेगा, बट ब्रेक करने के बाद अब देखो, ये डिपेंड करता है कल ब्रेक करता है या मंडे को ब्रेक करता है, ठीक है। और नीचे के लिए भी सेम व्यू रहेगा हमारा। 24,000 ब्रेक करता है तो फिर हम लोग कहीं ना कहीं 23,800 तक भी जा सकते हैं। ये तो हम लोगों ने आगे की बात कर ली। अगर कल मार्केट इस तरह बिहेव करता है, तो अगर कल ही यहाँ से मार्केट मान लो गैप अप हो जाता है, इधर कहीं मार्केट यहाँ से निकलता है, 400 गया, फिर 340 50 से सपोर्ट लेकर मार्केट 400 ब्रेक करता है, आपको बुलिश व्यू रखना चाहिए, ठीक है। आपका व्यू बुलिश होना चाहिए। इस तरह अगर निकलता है, और यहाँ से मान लो किसी तरह मार्केट या तो फ्लैट ओपन होता है या गैप डाउन होता है, तो प्राइस एक्शन बनाते हुए इस ट्रेंड लाइन से अगर रेजिस्ट करता है तो आपको बेरिश व्यू रखना चाहिए, ठीक है। बेरिश व्यू रखना चाहिए। तो दो ही सिंपल से लेवल हैं। ऊपर का लेवल जो होगा, ये मार्केट अगर ऊपर निकलता है तो पहले तो 500 राउंड लेवल है, 24,500, तो वो टारगेट होगा पहला। वो निकालता है तो फिर देखो, एक दिन में पॉसिबिलिटी तो नज़र नहीं आती है, फिर भी यहाँ ये सारे जो एसएल हैं यहाँ सेलर के, तो वो अगर जाएगा तो फिर शॉर्ट्स जो हैं वो कवर होंगे। शॉर्ट्स जब कवर होंगे, शॉर्ट कवरिंग में क्या होता है, मार्केट जनरली ऊपर जाता हुआ दिखता है, लगता है कि मार्केट बुलिश है, ठीक है। शॉर्ट्स जब कवर होते हैं, शॉर्ट्स मतलब क्या, कॉल जो शॉर्ट किया हुआ है सेलर ने, तो वो जब कवर होता है, कवर का मतलब क्या होता है, जिन्होंने सेल कर रखा है वो जब बाय करते हैं तो वो क्या होता है, वो अपने पोजीशन को कवर करते हैं, तो इसीलिए शॉर्ट्स को कवर कहते हैं। तो इस टाइम क्या होता है, थोड़ी डिटेल में नहीं जाएंगे, नॉर्मल ही देखेंगे। ओपन इंटरेस्ट जो होता है, हम लोग ऑप्शन चेंज जो देखे हम लोगों ने देखा है, तो ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, वो डिक्रीज होता है इस साइड। तो ऑब्वियस है कॉल साइड देखोगे कि कॉल के स्ट्राइक प्राइस में ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट जो है डिक्रीज हो रहा होता है, यानी वो अपने पोजीशन को काट रहे होते हैं, यानी नेगेटिव हो रहा होता है। बट कॉल के प्रीमियम क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, तो इसको क्या हम कहते हैं, शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं, शॉर्ट कवरिंग कहते हैं, ठीक है।
चलो ये थोड़ा नॉलेज हम लोग अलग तरीके से यहाँ पे इसको हम लोगों ने देख लिया है। तो इसको हम लोगों ने देखा यहाँ पे। तो सिंपल इस तरह ही रखना है। ऊपर के लेवल हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, अब वैसा कुछ इसमें डिस्कशन में है नहीं। अब मार्केट कहीं ना कहीं जाने के लिए तैयार है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था, याद होगा आप लोगों को कि मार्केट कहीं जाने के लिए तैयार है, मार्केट यहाँ तक आ गया है ना। तो इस तरह अब मार्केट कहीं जाने के लिए तैयार है। पॉसिबिलिटी है कल कहीं निकल जाए, नहीं तो मंडे को। तो 100% क्लियर डायरेक्शन मिलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो चलो अब क्या करते हैं, हम लोग बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या डिस्कस किया था और इस तरह से देखा जा सकता है। तो देखो ऊपर के लेवल हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर रखे हैं, और इसमें भी देखोगे एक कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन ही चल रहा है। मार्केट एक ट्रेंड लाइन में ही घूमता हुआ नजर आ रहा है। अगेन इसमें भी इस तरह के ही लेवल हम लोग देखेंगे कल। देखो इसमें थोड़ा ऊपर के लिए देखो जब मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रेवल कर चुका होता है, ये बात ध्यान रखना हमेशा, तो फिर मार्केट हो या हम आप इंसान हो, हम लोग भी थक जाते हैं ना, टायर्ड हो जाते हैं, तो हम लोग ज़्यादा चल नहीं सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, मार्केट के लिए कंडीशन क्या होगा, अभी जो है ये कहीं ना कहीं फिर रेंज में ही नज़र आएगा। समझ रहे हो बातों को। तो इस तरह ही देखोगे, इस तरह आप ट्रेंड लाइन भी लगा के रख सकते हो। मार्केट कहीं भी कभी भी निकलता है, ये निकलता है तो ये सारी बातें अब हम लोग ट्रेंड लाइन के बाहर करेंगे, नहीं तो मार्केट अगर यहाँ निकलता है फिर अंदर आता है तो फिर ये बाहर नहीं निकल पाएगा। इस तरह से ही अगर यहाँ से नीचे जाता है फिर ऊपर आने की कोशिश करता है और नीचे ना जाके इसमें अगर आ जाता है तो फिर मार्केट इसी रेंज में फंस जाएगा। तो ये आप ट्रेंड लाइन इसको जरूर लगा लेना। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इसको मैंने आप लोगों को लगाकर दिखाया है। तो सिंपल है, मार्केट अगर इधर निकलता है 400 पे सपोर्ट लेता है, फिर यहाँ से ऊपर जाता है, तो पहला हमारा जो लेवल होगा 650 60 का होगा, और ये निकालता है तो फिर 700 हम लोग देखेंगे, और 51,000 अभी थोड़ा दूर है। ठीक है, और नीचे भी उसी तरह का है। नीचे का लेवल आपको 50,000 का ध्यान रखना है। कल अगर 50,000 बायर नहीं डिफेंड कर सके तो फिर मार्केट नीचे जाता हुआ नजर आएगा, और फिर हम लोग ये लेवल ही देखेंगे। लेकिन देखो ये सारे अब जो लेवल हैं ये सारे वीक हो गए। कोई भी लेवल, जैसे कि हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया, ऊपर के भी लेवल वीक, खासकर नीचे का जो लेवल है वो बैंक निफ्टी में वीक हो गया है। ये अगर फिर से टच करता है या ब्रेक करने की कोशिश करता है तो ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी अब ज़्यादा है। बट ऊपर थोड़ा भी देखोगे कि एक ट्रेंड लाइन की तरह आ रहा है। निफ्टी जिस तरह स्ट्रॉन्ग ऊपर ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, बैंक निफ्टी वैसा हो नहीं रहा है, बट फिर भी देखते हैं हम लोग इसको। तो अगेन इस तरह का ही ट्रेंड लाइन बना के रखो आप। लेवल्स इस तरह ही रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे, उस बेस पे ही चीज़ों को आपको देखना है। मार्केट निकलता है तो फिर ये यहाँ तक का टारगेट हो सकता है ऊपर का, और नीचे के 500 के लेवल होंगे, बट निकलता है तो ये आप ट्रेंड लाइन लगा के रख सकते हो। मार्केट कहीं ना कहीं इस तरह ही बिहेव करता हुआ नजर आ रहा है, तो आपको देखना है कि मार्केट कब किधर निकलता है, ट्रेंड लाइन का यूज जरूर करना। बट 50,000 का लेवल भी नीचे ध्यान रखना, ये ब्रेक करता है तो फिर 300-400 पॉइंट का अच्छा खासा आपको मिनिमम फॉल देखने को मिल सकता है। फिन निफ्टी की अगर हम लोग बात करें, फिन निफ्टी की अगर हम लोग बात करें, अगेन उसमें भी वही हाल है बैंक निफ्टी की तरह। ठीक है, ये सारे जो लेवल देखोगे 1 2 3 और नीचे देखोगे यहाँ एक सपोर्ट है, ये फेक ब्रेकआउट रहा, फिर मार्केट ऊपर निकल गया, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, इस लेवल को ध्यान रखना। 22,700 का 22,700 का जो लेवल है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, ये ब्रेक करता है तो फिर फिन निफ्टी को थोड़ा बचाना मुश्किल होगा, ये अब नहीं बचाएगा। ठीक है, बट हाँ टारगेट एक यही होगा, 500 राउंड लेवल है, तो ये ब्रेक करेगा तो 22,500 पे भी नीचे देख सकते हैं। ऊपर की अगर हम लोग बात करें 22,900 का ध्यान रखो, ये निकालता है तो पहला 23,000 और 23,000 निकालता है तो फिर 100 का भी लेवल देखा जा सकता है। ये रेजिस्टेंस की तरफ बिहेव नहीं करता है तो मार्केट धीरे धीरे 22,300 तक भी पहुंच सकता है। तो सिंपल सा है, सिंपल से लेवल है, सिंपल वे में उसको ध्यान रखना है।
कल है बैंकेक्स की एक्सपायरी और सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो सेंसेक्स को आप लोग देखते ही हो किस तरह का बिहेवियर रहता है, सेलर काफ़ी डरते हैं इससे, है ना। ये देखोगे ये कुछ अलग ही बिहेवियर है इसका, है ना, अलग ही बिहेवियर है। तो सिंपल रखते हैं, 79,200 अगर ऊपर निकालता है तो पहला लेवल 79,600 का होगा, ठीक है, इजी होगा। ये लेवल निकालेगा कल तो 79,600 का लेवल इजी होगा। वो ब्रेक करता है तो फिर हम लोग 79,800 और 80,000 भी देख सकते हैं। 80,000 रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर सकता है। यहाँ से मार्केट में छोटे से एसएल के साथ आप रिवर्सल प्ले कर सकते हो 100 से 200 पॉइंट्स के लिए। सेंसेक्स है इसलिए इतना सिंपल पॉइंट्स इसमें मिल सकते हैं। नीचे के लेवल की अगर हम लोग बात करें तो ये लेवल ध्यान रखो, आज का जो लेवल है यानी 79,600 का ध्यान रखो। ये ब्रेक करता है तो पहला लेवल 500, दूसरा 300 का लेवल होगा। एंड अगेन ये सारे लेवल अब मुझे नहीं लगता है कि डिफेंड होगा अगर नीचे मार्केट आता है, ठीक है। तो मार्केट ब्रेक करता हुआ नजर आएगा और आप उसको उस तरह से देख सकते हो। मैं आप लोगों से ये जरूर कहूँगा कि जब भी ट्रेड करो प्रॉपर एसएल के साथ करो, सेटअप के साथ करो। सेटअप पे ट्रेड ना मिले ट्रेड मत करो, एसएल नहीं लगाते हो ट्रेड छोड़ दो, ठीक है, सिंपल है। ट्रेड छोड़ दो का मतलब है ट्रेडिंग ही छोड़ दो, ट्रेड करो ही नहीं, है ना, क्योंकि लॉस करते हुए पूरा अकाउंट खाली करने का कोई मतलब बनता नहीं है ना। और जो भी आप लोग हेज करते हो छोटे मोटे प्रॉफिट अगर उसमें करते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट लर्निंग के बेस पे करना है, एक्सपीरियंस है उस बेस पे करना, क्योंकि आप लोगों को पता है रेनबो 2.0 की डिटेल मैंने टेलीग्राम में दे रखा है, आप लोग जानते हो समझते हो, और डिटेल जिनको चाहिए टेलीग्राम से आप लोग ले सकते हो, क्योंकि वो एक बाइंग की स्ट्रैटेजी है जिसमें ऑप्शन में हेज किया जाता है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं और उस बेस पे ही चीज़ों को देखना है। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, नीचे का ये लेवल ओपन हो जाएंगे और इधर कोई वैसा ट्रेंड लाइन है नहीं इसमें, बट हाँ लेवल्स हैं, उस बेस पे ही मार्केट आपको दिखेगा जरूर, ठीक है। तो सिंपल से लेवल है, सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है हम लोगों ने। कुछ भी डाउट हो अगर आप लोगों को तो डाउट को आप लोग कमेंट में ज़रूर लिख सकते हो, उसको हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।